आज हम लोग सेल्फ की एक्टिविटीज को अगर समझें तो हम देखते हैं कि हमारे सेल्फ में सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आज हम बाहर का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है, हमारे सेल्फ के ऊपर, आई के ऊपर इतना प्रभाव है कि आपको लगता है कि ये सब आप कर रहे हैं, और जबकि ये जो भी आप करते हैं वो बाहर के प्रभाव के आधार पर करते हैं। इसलिए आप सहज नहीं हो पाते, इसीलिए आप सुख का अनुभव नहीं कर पाते। आज आप देखिए चारों तरफ आपके ऊपर बाहरी चीजों का प्रभाव है। आपके डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, इच्छा, विचार और आशा के ऊपर बाहर का कितना प्रभाव है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं ले सकता हूं। जैसे आपको अगर गर्मी लग रही है तो तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होती है कि मुझे कुछ ठंडा पीना चाहिए, और ठंडा पीना मतलब कोल्ड ड्रिंक पीना। जबकि आप सहज स्वीकृति के आधार पर इसको अगर देखने जाएं तो कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, उसको पीने के बाद ठंडक नहीं महसूस हो सकती। लेकिन क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट के आधार पर, जो विज्ञापन टीवी पे आते हैं, आपके दिमाग पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल दिया गया है कि आपने ये मान लिया है कि उसको पीने से ऐसा होने वाला है। ऐसा ही कोई क्रीम लगा लेने से आप गोरे हो जाने वाले हैं। पहली चीज, गोरा होना सुंदरता की निशानी है। ऐसा भी क्या सहज स्वीकृति के आधार पर है कि मान्यताओं के आधार पर उन्हें मान लिया कि कोई गोरा है तो वो सुंदर है, और उसके आधार पर गोरा होने के लिए बहुत सारा पैसा हम खर्च कर देते हैं अपनी स्किन को चमकदार बनाने के लिए। बहुत सारा साबुन, बहुत सारा शैम्पू खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, देखिए शैम्पू बहुत सारा लगाने के बाद भी बाल टूटते हैं, क्योंकि हमने सहजता के साथ उन चीज़ों को समझे बिना आने वाले विज्ञापन के आधार पर ये तय कर लिया ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मान्यता के आधार पर, जो मान्यताएं बन गई हैं समाज में, उनके आधार पर हमने मान लिया कि डिजायर और थॉट और एक्सपेक्टेशंस पर बाहरी चीजों का प्रभाव ज्यादा है, उनको उन्होंने कब्जे में ले रखा है। जैसे शादी आयोजन आप देख लीजिए, हम शादी आयोजन बहुत सिंपल तरीके से करके, साधारण तरीके से कर कर सुखी महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारा पैसा खर्च करके आप शादी का आयोजन करते हैं, 1 महीने तक बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी शादी होने के बाद क्या आप सुखी महसूस कर रहे हैं? क्योंकि शादी के आयोजन में पैसा खर्चा करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, दहेज लेना चाहिए, ये सब मान्यताओं के आधार पर तय हो गया। लड़के वाले बड़े हैं, लड़की वाले छोटे हैं, ऐसा मान्यताओं के आधार पर तय हो गया। तो हम एक दूसरे का सही तरीके से सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे को अपने जैसा नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सहज स्वीकृति है, यहाँ सुख का वातावरण है, ये समझने का विषय। तो बाहरी मान्यताओं के आधार पर जीने के कारण से जो हमारी स्टेट क्या है, वो हमारी परतंत्रता की स्टेट। हम परतंत्र हैं, हमारी इच्छा, विचार और आशा पर कहीं ना कहीं बाहरी चीजों का नियंत्रण है। अगर ये सहज स्वीकृति के आधार पर होता, सेल्फ वेरिफिकेशन के आधार पर होता, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर होता, तो हम स्वतंत्र होते। आज हमारी इच्छा जो भी होती है, अब देखिए इच्छा में क्या है, शादी है, सूट पहनना है तो रेमंड्स का पहनना है। क्यों पहनना है? क्योंकि विज्ञापन के आधार पर तय कर दिया है कि रेमंड के सूट जो है वो बहुत वीआईपी लोग पहनते हैं, और शादी में अपने आप को वीआईपी महसूस करते हैं, इसलिए पहनना है। उससे हमको कितना फायदा मिलने वाला है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, ये हम तय नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं बाहरी लोगों द्वारा तय की व्यवस्था के आधार पर हम इमेजिनेशन, हमारे विचार भी, इमेजिनेशन भी वैसा ही हो गया है। सहज स्वीकृति के आधार पर नहीं है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर नहीं है, इसीलिए हम सहजता महसूस नहीं कर पाते। इसी तरह हमारे विचार जो आ रहे हैं,
जितने विचार बाहर से आ रहे हैं उनको हम वैसा ही मान्यता प्रदान कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां देश के वोटर्स के दिमाग पर कब्जा करके अपने हिसाब से उनको ढाल लेती हैं और अपना एक ग्रुप तैयार कर लेती हैं। यहाँ पर जो भी विचार आया हमारे सामने, क्या हमने उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर, सहज स्वीकृति के आधार पर, उससे क्या हमारे हमको और हमारे समाज को कुछ हित लाभ होने वाला है, उसके आधार पर उसकी एनालिसिस की, उसका कंपेयरिंग की, उसको जांचने का प्रयास किया? ऐसा नहीं। सारा कुछ हम किसके आधार पर जांचते हैं? जो हमारे विचार होते हैं उनको हम सेंसस के आधार पर, हेल्थ के आधार पर और प्रॉफिट के आधार पर जांचते हैं कि कोई विचार आया हमारे लिए कितना लाभ पहुंचाने वाला है, आर्थिक लाभ कितना पहुंचाने वाला है, हमको लाभ पहुंचाने वाला है, आई को लाभ पहुंचाने वाला है, ऐसा नहीं है। कोई विचार आया हमारे सेंसेशंस, हमको कितना सेंसेशन प्रोवाइड कर सकता है। पिज्जा खाना, पिज्जा खाने से क्या हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ होने वाला है? होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्या हम सेंसेशन के आधार पर, किसी मान्यता के आधार पर पिज्जा खा रहे हैं? केवल स्वाद के लिए खा रहे हैं। तो विचारों पर भी दूसरे लोगों का नियंत्रण है। कहीं ना कहीं विचार भी हमारे दूसरे द्वारा नियंत्रित हैं। और बात की जाए आशा की, तो जो आशाएं भी हैं वो भी दूसरे द्वारा नियंत्रित हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर नहीं है। तो अगर हम पूरी चीजों को देखें, अभी हम आशा की बात करेंगे तो किसी चीज की हम आशा करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं? शेप, साइज और कलर के आधार पर। हम एक लड़की देखने जा रहे हैं तो भी वहां क्या कर रहे हैं? शेप, साइज, कलर के आधार पर, ना कि गुण के आधार पर। ऐसे ही कोई खाने की चीज हम खाने जा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसका शेप, साइज, कलर बहुत कलरफुल है। उसको नहीं देख रहे हैं कि वो उसमें मैदा पड़ा है, उसमें शक्कर पड़ी है और क्या क्या ऐसी चीजें पड़ी हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो गुण के आधार पर, तर्क के आधार पर आशाओं को जांचना यह जरूरी है, ना कि शेप, साइज, कलर के आधार पर, ना कि सेंसेशन के आधार पर। तो इस स्थिति में जीने के कारण से हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि गैस और लाइटर का यहां पर एग्जाम्पल बहुत सही बैठता है। आप ये तय करिए, गैस के कारण से आग लगती है कि लाइटर के कारण से? गैस आंतरिक चीज है और लाइटर बाहरी है। अगर हमें अपने अंदर की गैस को खत्म करना है हमें अपने अंदर की गैस को खत्म करना है, जो दूसरे लोग लाइटर लेके आते हैं उसको जलाने के लिए, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। कोई आया, उसने कह दिया कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा और हमने उसको तुरंत मान लिया, हमने उसको जांचने का प्रयास नहीं किया और हम लड़ने पहुंच गए उससे। तो वो व्यक्ति लाइटर है और गैस हमारे अंदर हमेशा भरी हुई है, क्योंकि हम अपने आप में किसी आशा, विचार और इच्छा को जांचने का प्रयास नहीं कर रहे। हम केवल और केवल बाहरी चीजों द्वारा गवर्न हो गए। उसका परिणाम यह है कि आज हम पूरी तरीके से परतंत्र हो गए। तो बाहरी लाइटर को तो हम नहीं नियंत्रित कर सकते, लेकिन अपने अंदर की गैस को खत्म कर सकते हैं, अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया सेल्फ इमेजिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन एंड प्री कंडीशनिंग। आगे जो ऊपर के खाने बने हुए हैं, आप देखिए इसमें ऊपर के खाने भी बने हुए हैं। एक क्या है? प्री कंडीशनिंग है, मान्यता के आधार पर हम परतंत्रता में जी रहे हैं। दूसरा क्या है? अगर हम नेचुरल सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस करें तो हम स्वतंत्र होकर
निर्णय ले सकते हैं और उन निर्णयों को हम कार्य व्यवहार में लाकर देख सकते हैं कि वो मनुष्य के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए है और रेस्ट ऑफ नेचर को समृद्ध करने के लिए है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें वो स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसमें आपने देखा होगा 3, 4 और 5 लिखा हुआ है, ऊपर की चीजें अभी खाली हैं, उनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीने में किस तरीके से परिवर्तन लाने की जरूरत है जिससे हम सुखी और समृद्ध रूप से जी सकें, हम स्टेट ऑफ हार्मोनी एंड हैप्पीनेस के आधार पर अपने जीवन को जी सकें। धन्यवाद। मैं फिर आगे लेक्चर में फिर आपको सेल्फ के बारे में डिस्कस